बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के पराठे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पराठे, जो बनाना बहुत ही आसान है और शहरी में आप बहुत ही झटपट से बना सकते हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बॉल लिया है और 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा हमने ले लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि हमारे पराठे नरम नरम और क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिला लेना है। तो ये देखें हमने सारी चीज़ों को इसको मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जिस तरह रोटियों का आटा गूंदते हैं, हम इस तरह का आटा जो है गूंद लेंगे। तो ये देखें मैं मुक्की दे के इस तरह से आटे को अच्छे तरीके से गूंद दिया है। अब ये आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम इसकी जो है हम फिलिंग तैयार करते हैं। अब इसमें 2 खाने का चम्मच ऑयल लिया है मैंने। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक जो है कुटा हुआ 1 टीस्पून लिया है। आपके जितने पराठे हो उस हिसाब से आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये मैं 3 पराठे बना रही हूँ, तो ये 3 पराठे के हिसाब से मैंने ये चीज़ें सारी डाली हैं। अब इसे मैं हल्का हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। तो ये देखें जी, ये लहसुन और अदरक हो गया। अब इसमें 1 पाव चिकन लिया है, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी और कलर चेंज होने तक इनको पकाऊंगी। तो साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे और हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे। तो ये देखें जी, चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैंने एक प्याज ली है दरमियाने साइज़ की और इसको इस तरह से स्लाइस में काट ली है। अब इसे भी हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें और चीज़ें हम डालेंगे। तो अब ये 2 हरी मिर्चें, ये तीखी नहीं है तो ये मैंने काट के लिए हैं, और एक लाल वाली मिर्च है तो मैंने ये भी काट के लिए, बारीक बारीक काट लिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें खुश्क मसाले ऐड करें। 1 टीस्पून जितनी हमने कुटी लाल मिर्च ली है, ½ टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया और ½ टीस्पून ही हमने सूखा धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हल्की हल्की स्लो आंच पे हम इनको पकाएंगे। इसमें ऑयल कम होता है तो इसलिए हमें इन्हें कम जो है हल्की आंच पे इनको पकाना है। अब इसमें मैंने हरा धनिया जो है मुट्ठी भर के हरा धनिया मैंने इसमें लिया है। तो ये हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस चिकन और इसमें पराठों में। अब इसमें मैं नमक हस्बे ज़ायका डाल दूँगी। नमक और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखें मैं इस तरह से चम्मच से चिकन को इस तरह से साथ साथ तोड़ती रहूँगी। तो चिकन हमारा देखें जी नरम हो गया। अब इसमें हम मज़ीद इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। हम इसमें हम थोड़ा सा पानी अब ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वह अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके और ऊपर से लिड लगा के तो इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे हल्की आंच पे। तो ऊपर से लिड लगा के मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिए। तो अब इसे चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखें जी, हमारा चिकन भी गल गया है और पानी भी जो हमने डाला था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो ये देखें इस तरह से हम इनको मैश करते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें जो है चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं और बीफ का भी। तो ये देखें मैंने ये अभी चिकन तैयार हो गया। तो इस तरह से हम इनको बोटियों को छोटा छोटा इस तरह से कर लेंगे, इसके रेशे कर लेंगे। तो ये देखें जी, आटा भी हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आज हम जो है 2 पेड़ों वाला जो है पराठा बनाएंगे। तो ये मैं छोटे छोटे 2 पेड़े बना लूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो है पराठा बन जाता है। तो फिलिंग भी बाहर नहीं निकलती इस तरह से पराठे में ना। तो ये देखें जी, ये मैंने पेड़े बना लिए। अब इनको जो है हम इस तरह से रोटी बेल लेंगे, पतली रोटी। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाए हैं। दो दो पेड़े से हम जो है पराठा बनाएंगे।
तो ये देखे थोड़ा थोड़ा मैंने मैदा डस्ट कर दिया और इसकी पतली रोटी बेल लूँगी मैं। तो ये देखिए जी मैंने पतली रोटी बेल लिया। अब इसके ऊपर मैं जो फिलिंग रख दूँगी इस तरह से। तो ये देखें जी मैंने खूब सारी फिलिंग इसके ऊपर रख दी है। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बेल के, तो मैंने ये देखें ये फिलिंग रख दी है। तो ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ये 3 पराठों के हिसाब से थी। तो आप चाहें तो आप ज़्यादा जितने पराठे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने दूसरा ये जो रोटी है इसके ऊपर रख दी है और इसके किनारे हम अच्छे तरीके से दबा के तो इस तरह से बंद कर लेंगे ताकि हम पराठा उठाएं और ये साइडें इसकी खुले नहीं। तो इसी तरह से मैं सारे पराठों को इसी तरह से बंद कर लूँगी ऊपर से। और ये देखें जी मैं इसे बेल लूँगी आराम आराम से हल्के हाथ से। देखा इसकी फिलिंग भी नहीं निकल रही और कितनी आसानी से ये पराठा बन गया। तो ये देखें इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो ये तीनों पराठे मैंने बना लिए हैं। तो ये देखें मैं इस तरह से फोक से इस तरह से इसकी में जो है ये इस तरह से पंच मार दूँगी ताकि जो है हम पराठा बनाए तो पराठा हमें फूला हुआ नहीं चाहिए। तो ये देखें अब सारे जो है मैंने इसी तरह से फोक से कर लिए हैं। तो अब मैंने फ्राई पैन रखा है और इसमें मैं पराठा बना लूँगी। आप चाहें तो इसे तवे पे बना सकते हैं। अब ये देखें मैंने पराठे की साइड चेंज कर दी है। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे हम इसके ऊपर घी लगा रहे हैं। आप चाहें तो इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगाया इसके ऊपर। आप चाहें तो इस पर ज़्यादा घी भी लगा सकते हैं। तो इससे मैं हल्की हल्की आंच पे पका लूँगी। तो ये आप पराठे बना के इसकी फिलिंग बना के रख दें तो बहुत ही आसानी से आप सहरी के टाइम पे ये पराठे बना सकते हैं। तो फिलिंग पहले से ही आप बना के रख लें तो बहुत जल्दी जल्दी में सहरी टाइम भी कम ही होता है। तो और आप बहुत जल्दी से ये पराठे बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमने पराठा बना लिया है। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लिए मैंने। ये देखें जी तो मैंने जो है 2 कप मैदे से 3 बड़े बड़े पराठे बना लिए। तो ये देखें हम इसे काट के भी आपको बताते हैं। पिज़्ज़ा कटर से मैं इसे काट लूँगी। तो ये देखें जी कितना मज़ेदार सा हमारा पराठा बन के रेडी हुआ है। इसे आप चटनी के साथ खाएं, इसे आप दही के साथ खाएं तो ये बहुत ही खाने में मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसे आपको तोड़ के बताती हूँ, खा के दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने इसे दही की इस तरह से रायते के साथ सर्व किया है। तो आप इसे जो है चटनी के साथ केचप के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। दही के साथ खाएं, सहरी के टाइम पे तो दही के साथ खाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये बनाने भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।